साहब को नवाजा जाता है, जरा देख लीजिए। आइन बनता है, टूट जाता है, फिर आइन टूटता है, उसके बाद मुल्क टूटता है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं। जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेटकर उनको दफनाया गया। ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपनी डोमेन में क्यों नहीं रहते? क्यों पाकिस्तान के एक जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, उसको फांसी के तख्ते पे लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, उसको मुल्क बदर कर दिया। आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारी जर्नैलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। अब आ जाइए जो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पीटीआई, उसका मैं आपको आखिरी पोर्शन बताने लगा हूं। वो कॉन्स्पिरेसी ये है कि किसी तरीके से जो मिलिट्री कोर्ट्स, एक जो डमी हुकूमतें बैठी हुई हैं, एक पंजाब में बैठी हुई है, एक बैठी हुई है मरकज में, वो कहते हैं कि हम बनाएंगे, वो नहीं बन सकती। उसके ऊपर अलहदा एक गुफ्तगू मेरे साथ एक साहब और जो यंग स्टूडेंट है लॉ के, वो भी बैठेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कल आपके साथ हम एक तहलका खेज किस्म की जो मालूमात हैं, और वो मालूमात मेरे पास बतौर फॉर्मर लॉ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन मैंने रीराइट किया 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, उस हैसियत से भी हैं, और कुछ और चीज़ें मैंने जमा की। वो सिर्फ एक सिंगल होगा कि क्या सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के नीचे हो सकता है पाकिस्तान में या नहीं हो सकता। ये एक सब्जेक्ट उठा, उसको जरूर देखिएगा जरा। और मैं यहां रुक के आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इस वक्त बहुत बड़ी प्रोपेगेंडे की कॉन्सलॉट है और बहुत बड़ा हमारा गला घोंटा जा रहा है जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हासिल करने का पाकिस्तान के अवाम के लिए। इसलिए जिसके पास ये बाबर अमान नेटवर्क पहुंचा हुआ है, प्लीज स्प्रेड इट वर्ल्ड ओवर। दिस इज द टाइम कि लोगों के पास सही बात भी तो जाए, लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन भी जाए। दिस इज माई रिक्वेस्ट। और इसको सारी जगह थोड़ा सा टाइम निकालें और आस्क एवरीबडी टू फॉलो दिस, इसलिए कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए से वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी। बाकी के ऊपर वो 1947 वाली बस और 1947 वाली की बजाय ताज़ा रंग करके ऊपर लिखते हैं पहाड़ों की शहजादी मॉडल 2023, वो कोई नहीं देखता आजकल। वो पहाड़ों की शहजादी बैठ गई है तकरीबन सारी की सारी। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक यह गिरफ्तारियां हैं। जो गिरफ्तारियां हैं वो मैं आपको सिर्फ एक फिगर देना चाहता हूं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आज खुद रिलीज कर रहा है। वो कहते हैं कि हमने पंजाब में 3800 मिसक्रिएंट्स यानी शरपसंद उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब एक ये भी सवाल है जो कल मैं जिसका जवाब दूंगा, क्या शरपसंद का मिलिट्री सिविलियन शरपसंद का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? इसका जवाब मैं दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कल। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 3800 सिर्फ माने हैं। हमारा कहना यह है कि सिर्फ पंजाब के अंदर 10,000 लोग मुख्तलिफ तरह से गायब कर दिए गए। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। मसलन अगर ये 3800 लोग आपने गिरफ्तार किए हुए तो इमरान रियाज इंडिया के पास तो नहीं है ना, फिर पाकिस्तान के ही किसी पुलिस के पास होगा, थाने के पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा, या किसी जगह बंद होगा वो तो शामिल नहीं है इसमें। इसी तरह के बेशुमार लोग हैं जो रिपोर्ट करते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करते हैं, इमरान खान को भी करते रहते हैं और मुझे भी करते रहते हैं, और वो बताते रहते हैं हमारे इतने लोग उठा लिए गए वगैरह वगैरह। ये अभी इसमें इस्लामाबाद की तादाद शामिल नहीं है। मैंने आपको बताया था आज भी 100 से ज्यादा लोगों को रिहा किया गया। जो ही वो रिहा हुए उनको 3 MPO में जिसको रखा था दहशतगर्दी में पकड़ लिया, और जो दहशतगर्दी में से बेल करा के निकला उसको 3 MPO में पकड़ लिया। इस तरह का कौन सा मुल्क है दुनिया का जिसमें गवर्नमेंट और उसके अपने लोग अपने शहरियों के साथ ये कर रहे हों और आइन को और अदालतों को पामाल कर रहे हों, सारे इंसाफ को और कानून को पामाल कर रहे हों। अब मैं इसका और पहलू आपको बताना चाहता हूं।
केपी में कितनी गिरफ्तारियां हुई किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन वो सैकड़ों में नहीं है। सिंध में कितनी एक कराची में कितनी गिरफ्तारियां हुई किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो सैकड़ों में ज्यादा है, ऊपर है। इस्लामाबाद में कितनी गिरफ्तारियां हुई यहाँ गवर्नमेंट और इंतजामिया बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो भी सैकड़ों में नहीं है, सैकड़ों से ज्यादा है। उसके बाद एजेके से कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने लोग इधर उधर से करके उठाए गए, वो तादाद भी उसी तरह सैकड़ों से ज्यादा है। और जो जीबी है उसके सदर को इंटरवेंशन करनी पड़ी आरिफ अलवी साहब को कि बहुत बुरा मैसेज जाएगा अक्रॉस द बॉर्डर दूसरी तरफ कि आप जीबी का इलाका जिसको हमने एम्पावरमेंट दी है और उसको आर्जी स्टेटस हमने देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम होते तो हम कर जाते, ये नहीं कर रहे। इनको 1.5 साल हो गया लगे हुए अपने लोगों को मारने और कत्ल करने, अगवा करने, उनके खिलाफ पर्चे करने और उनको गुलाम जो बनने से इनकार है उनको गद्दार बनाने में ये पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है। तो वहां जीबी के जो बैरिस्टर खालिद है बहुत दिलेर लड़का है, उसको यहां इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जी, हम गिरफ्तार करते हैं। तो फिर उसको हाउस अरेस्ट किया गया और फिर वो वापस गए। तो वहां से जो तकरीरें हो रही हैं मैं सुनवा नहीं सकता आपको, मेरे पास वीडियोज हैं जो मुख्तलिफ जगह से सोशल मीडिया से लोग मुझे भेजते रहते हैं। वो उनको इस तरह से दुखी कर दिया गया है कि जिस तरह का दुख वो गुफ्तगू करते हैं जो मैं आपको नहीं सुना सकता कि बॉर्डर के इस तरफ हमारे साथ क्या हो रहा है और उस तरफ का क्या हाल है, यहां पे लोगों को पहुंचा दिया गया है। और हम इस सारे को रिवर्स करना चाहते हैं। क्या हमारा मुतालबा क्या है? बड़ा सीधा मुतालबा है। हम क्या पासपोर्ट मांग रहे हैं लंदन का? हम क्या वहां पे कोई आपसे मांग रहे हैं, फ्लैट मांग रहे हैं? आंसर इज नो। आप रखिए अपने फ्लैट, रखिए अपने पासपोर्ट जिनके साथ सारी गालियां वो जो पूरी कौम और पूरी दुनिया देती है, इस तरह के जो हराम खोरी करते हैं, अपने पैसे चुरा के बाहर लेके जाते हैं, वो भी उधर ही रहें। हम तो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था, वो टाइम ऊपर हो गया, इलेक्शन करवाओ। जो भी गिरफ्तार हुआ, ये मैं 25 मई पिछले साल से शुरू करता हूं और पूरे पाकिस्तान में हजारों लोग इस बात के गवाह हैं। जो भी गिरफ्तार होता है फौरी तौर पे उस इलाके के लोग और उस इलाके में हमारे जो लॉयर्स हैं ILF के और हमारे जो वकील हैं वो सारे पहुंच जाते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं और उसकी रिहाई के लिए उसी दिन कोशिश शुरू हो जाती है। फिर हमारा जो सिस्टम है, जेल भरों के लिए हमने एक अलग सिस्टम बनाया हुआ था और एक परमानेंट सिस्टम है। उस सिस्टम में इमरान खान के पास जो इतला पहुंचती है वो इतला मुझे पहुंच जाती है, मेरे पास जो इतला पहुंचती है वो इमरान खान को पहुंच जाती है। उसके साथ ही फिर हमारा 5 मुख्तलिफ जगह पे हम इकट्ठे हैं, PTI के लोग 6 जगह पे इकट्ठे हैं बल्कि। तो वहां पे जहां किसी इलाके में एक वर्कर भी उठाया जाएगा या उसके साथ कोई ज्यादती होगी, वो फौरन नोटिस में आता है और मीडिया के रिपोर्ट करने के साथ साथ दौड़ के हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं आपको उस कहानी का जो पहली मैंने आपको दिखाई थी, मैंने कहा था मैंने अंजाम बताना, वो आज भी मैं बता रहा, मुझे एक और कहानी याद आ गई। कहते हैं कि जो नवाज शरीफ था, जब पहला मार्शल लॉ लगा तो उसमें तो आ गया, फिर उस मार्शल लॉ की बाकियात की हैसियत से वो चलता रहा। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ वाला मार्शल लॉ लगा तो उसने साथी बुलाए और उसने कहा कि मैं चिराग बुझा देता हूं, जिसने जाना है मुझे छोड़ के चला जाए, मैं नहीं चाहता आप लोगों को तकलीफ हो। सब ने कहा मियाँ साहब चिराग मत बुझाइए, हमें डर लगता है। पटवारी जाहिर है अंधेरे से बहुत डरते हैं। तो मियाँ साहब ने लेकिन किसी की एक ना सुनी, लोगों ने कहा क्या बहादुर लीडर है हमारा, और उसने चिराग बुझा दिया।